भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुसलसल मदाखलत कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को भी मुतासर कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी को भी भारतीय कारस्तानी से आगाह कर चुका हूँ। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशत गर्दी करा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी तवज्जो बढ़ने पर भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 91 अफराद जान बहक, 4133 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4395 हो गई। 2,13,470 मुतासर, 1,08,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। बलोचिस्तान में चौथी बार स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तोसी। फैसलाबाद में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। घंटा घर समेत मुख्तलिफ बाजार खुल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मोमिन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन की मुल्क भर में इजरा की मंजूरी दे दी। टाइगर फोर्स के साथ मुतहर्रिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती ज़रूरी है। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। उस्मान डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की खिदमात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया है। एप्लीकेशन के जरिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में भी आसानी होगी। जाली लाइसेंसों का मामला। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA को 3 जुलाई तक ताहुक्म सानी परवाजें ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। पहले यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने 6 माह के लिए PIA का फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरी सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में कोरोना वायरस, मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 14 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पंजाब काबीना का आज होने वाला इजलास मनसूख कर दिया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अफसरान की तैनाती मेरिट पर की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 1.5 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए। जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क दिए कि कोरोना वायरस का मरीज 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। शहबाज शरीफ को अदालत पेश होना चाहिए था। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से मनी लॉन्ड्रिंग केस के रेफरेंस से मुतालिक इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर नैब कहते हैं कि शहबाज शरीफ से जरूरी तफ्तीश मुकम्मल होती है, रेफरेंस दायर कर देंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि इस हवाले से तफसीली ऑर्डर पास करेंगे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पायलट्स के हवाले से गुलाम सरवर खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। यूरोपीय यूनियन में PIA पर पाबंदी लगी। दुनिया भर में मुल्क की जग हसाई हुई।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहां कच्ची मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं कि ऑल अपोजिशन माइनस हो चुकी है, उनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान एहतजाज की धमकियों से खौफजदा होने वाला लीडर नहीं है। इमरान खान 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। मुल्क में करप्शन का दौर वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे की तरफ अमली पेशरफ्त का आगाज हो गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा जरूर पूरा होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तश्कील खुशाइंद अमर है, मजीद इख्तियारात देंगे। अब दूर दराज के इजला के अवाम को हर काम के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान से मोमिन खुसूसी उस्मान डार ने मुलाकात की है और वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी है। इस पर बात करेंगे हाफिज माजिद से। माजिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से मोमिन खुसूसी उस्मान डार ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन के इजरा पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में एप्लीकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स के साथ मुतहर्रिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस मौके पर बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि बताया जाए किस रुकन असम्बली ने टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने में कितना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने यह भी पूछा कि अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। वज़ीर आज़म के हवाले से बात करते हुए उस्मान डार का कहना था कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की खिदमात का दायरा-ए-कार वसी करने का फैसला किया है और टाइगर फोर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाने का फैसला भी किया गया है। उस्मान डार ने यह भी बताया कि टाइगर फोर्स को जिला, तहसील, यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पर मॉनिटर किया जा सकेगा। एप्लीकेशन के जरिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में भी आसानी होगी। उस्मान डार ने यह भी बताया कि कोरोना से मुतासरा हॉटस्पॉट की पूरी निशानदेही भी मुमकिन होगी और टाइगर फोर्स की टीमें बनाकर कप्तान और वाइस कप्तान भी नामजद किए जाएंगे। जी, और शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। नफीसा शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कभी आपने शहीद नहीं किया कहा और आप पहुंच गए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कई सारे लीडर्स वहां पहुंचे जिन्होंने ताज़ियतें की। आप वो वाहिद लीडर थे, सो कॉल्ड लीडर, जिसने आके ताज़ियत भी नहीं की और आप असेंबली के फ्लोर में आके उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। और आप कल 1 घंटे की तकरीर में आपने ये वजाहत भी नहीं की कि आपने अगर उनको शहीद कहा कि क्या ये आपकी एक स्लिप थी। हम सबसे स्लिप्स हो जाती हैं, ऐसा मसला नहीं है कि क्या आपकी स्लिप थी या फिर आपने डिलिबरेटली ये कहा है। तो ये अगर आपने कहा है तो फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो दहशतगर्दों के हामी हैं, जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स हैं, वो भी गद्दार हैं। तो अगर आप जो शहीदों के ज़ख्मों पर नमक छिड़के और फिर शहीदों के साथियों को या उनके जो उनके शहीद करने में जो सरपरस्त हैं उनका साथ दे और उनको शहीद कहे, तो आप गद्दार नहीं हैं तो आप क्या हैं। और आखिरी बात, कल शायद इन्हीं के लेक्चर के बाद या इनके लेक्चर से पहले वज़ीर है पोर्ट्स एंड शिपिंग के, ये एक अपस्टार्ट वज़ीर है। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या कारकर्दगी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूर उनसे मिसयूज़ ऑफ पावर्स के इल्ज़ामात या उनके कमेंट्स में कहा है कि आपने अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ की है। तो कल इस वज़ीर ने बहुत सारी बातें की और उसने शुरू किया एक हदीस से, और उस हदीस में उसने कहा कि मुनाफ़िक़त की जो हदीस के मुताबिक मुनाफिक कौन है, और ख़ुद उन्होंने जवाब दिया कि एक हदीस का हवाला देकर कि जो बहुत झूठ बोले,
जो बोले तो झूठ बोले तो वो मुनाफिक है। फिर उन्होंने कहा कि जो वादा करे और तोड़े तो वो मुनाफिक है। तीसरा उन्होंने कहा कि जिस पर आप जो कहे कि मुझ पे भरोसा करो और फिर वो धोखा दे, ये उन्होंने तशरीह की हदीस के मुताबिक कि मुनाफिक वो ये शख्स है। अब आप ये इन तीनों अगर इसके पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा मरकज घंटा घर और अतराफ के बाजार खुल गए हैं। इसी बारे में ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खादिम हुसैन गिल मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ताजरों के साथ मुज़ाकरात के बाद आज जो है वो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। बाज़ार जो हैं वो खोल दिए गए हैं, मार्केट्स भी खोल दी गई हैं, लेकिन उसमें शर्त रखी गई है कि ताजरान जो हैं वो SOPs जो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। उसके बाद जो है वो मार्केट्स खोली जाएंगी। 8 बाज़ार चौक घंटा घर के तमाम बाज़ार खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि जो इंट्री रास्ते हैं, इंट्री है इन बाज़ारों की, उनमें रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि कोई गाड़ी जो है वो बाज़ार में अंदर ना आ सके। गाड़ियों को बाहर ही पार्क करने की इजाज़त है, जबकि SOPs के मुताबिक तमाम जो ताजर हजरात हैं वो दिन के वक्त सिर्फ दुकानदारी करेंगे, लेन देन करेंगे, ख़रीदारी करेंगे। इसके बाद लोडिंग और अनलोडिंग का जो मामला है वो रात के वक्त जो है वो की जाएगी। इन शराइत पर ताजरों को यहाँ पे दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, जबकि ताजरों की जानिब से बाज़ मामलात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो 8 इंतज़ामिया जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि कोई गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बाज़ार में इंटर नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि पार्किंग के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम करे ताकि वो गाड़ियां खड़ी करके अपनी गाड़ियों को भी महफूज रख सकें और अपना कारोबार। अस्पताल से ड्यूटी छोड़कर अदालत आने वाले डॉक्टरों पर बरहम हो गए। अदालत की डॉक्टर्स को समाअत छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला दौरान अस्पताल से ड्यूटी छोड़कर अदालत आने वाले डॉक्टरों पर बरहम हो गए और अदालत ने डॉक्टर्स को समाअत छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाने की हिदायत कर दी है। अब तक की आपको यह अहम खबर दे रहे हैं, इतलात हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अदालत ने डॉक्टर्स को समाअत छोड़कर वापस ड्यूटी पर जाने की हिदायत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मना करने के बावजूद डॉक्टर्स अदालत क्यों आ जाते हैं। कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर्स की अस्पताल में ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने प्रमोशन से मुतालिक अदालत से रुजू कर रखा है, जिसके बायस वो आज अदालत में पहुंचे। अदालत आने वाले डॉक्टर्स में पिम्स समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हैं। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में दहशतगर्द लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। अपने बयान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुसलसल मदाखलत और अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को भी भारत की या पाकिस्तान की गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से आगाह कर चुका हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर पाकिस्तानी जवानों ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर आलमी तवज्जो बढ़ने पर भारत ने पुलवामा का ड्रामा रचाया। लाहौर की एहतिसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई और हमजा शहबाज को अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला होने के बाइस पेश ना हो सके। समाअत 6 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी बारे में हम बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, लाहौर की एहतिसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई है, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतिसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि एहतिसाब अदालत जाने वाले रास्तों को
सिक्योरिटी बैरियर्स और कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद किया गया था। खवातीन पुलिस एहलकार भी अहाता अदालत में मौजूद थी, जबकि एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल केस पर समाअत की। अदालती हुक्म पर हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल केस में जमानत मंजूर की जा चुकी है, जबकि आखिरी से जायद मुसाफिजात केस में हमजा शहबाज जुडिशियल रिमांड पर हैं। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ आज भी अदालत में पेश ना हुए, जबकि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और शहबाज शरीफ के लीडर चौधरी नवाज एडवोकेट अदालत में पेश हुए और शहबाज शरीफ के अदालती इस्तफसार पर शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ में अभी भी कोरोना की अलामात हैं और शहबाज शरीफ की आज हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया और रिमार्क दिए कि कोरोना वायरस के मरीज 3 हफ्तों में ठीक हो जाता है और वकील की इस्तदा पर ही शहबाज शरीफ को 3 हफ्तों का वक्त दिया गया था असूली तौर पर। अब उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत ने ये भी रिमार्क दिया कि शहबाज शरीफ ना तो अस्पताल में है ना ही वेंटिलेटर पर हैं। वो 2 मिनट के लिए अदालत में पेश होकर दस्तखत करते ताकि उनके खिलाफ ट्रायल का आगाज हो सकता है। अमजद परवेज ने ये भी मौके अपनाया कि शहबाज शरीफ की उम्र 69 साल है और वो कैंसर के मरीज हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए भी हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। और अमजद परवेज ने यह भी बताया कि अदालत आलिया ने शहबाज शरीफ को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड साइंसेज से 2 जुलाई को टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए बताया कि हाई कोर्ट को भी इस मामले पर शुबा है कि शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने सर्टिफाइड इदारे से शहबाज शरीफ को टेस्ट कराने का कहा है। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौके पर अपनाया कि जब किसी केस में बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।